मित्रों, सक्षमता परीक्षा होगी, मामूली सी होगी, नौकरी भी नहीं जाएगी। अगर सक्षमता परीक्षा आप किसी कारण से पास नहीं करते हैं, तो नौकरी भी नहीं जाएगी। जी, पूरी बात बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आदमी बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। मतलब परिस्थितियां बलवान होती हैं, जो आदमी को कृत्य करने के लिए, कोई काम करने के लिए प्रेरित करती है, वो अच्छा हो या बुरा। अभी सबसे ज्यादा जो चर्चा में विषय है, वो दो ही विषय है। एक तो सरकार बनेगी या गिरेगी, जो 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने विधायकों को समेटने में लगी हैं। और दूसरा नियोजित शिक्षकों का मामला, क्योंकि 13 तारीख को विधानसभा का घेराव करना है शिक्षकों को। आज 10 तारीख को संध्या समय मशाल जुलूस, विशाल मशाल जुलूस का आयोजन हर जिले के मुख्यालय पर किया गया है। लेकिन जिन कारणों से किया गया है, वो कारण लगता है कि अब रहेगा नहीं। मतलब कि जो सक्षमता परीक्षा देने की बात हो रही है और उसका सिलेबस बीपीएससी के टीआरई 1 टीआरई 2 को की तरह रखने की बात चल रही थी, ये समाप्त होगा। परीक्षा बहुत मामूली होगी। आपने सुना होगा, कल के पाठक ने भी कहा था कि 3 अटेम्प्ट को हम 5 अटेम्प्ट कर देंगे। ये बातें भी आई थी। और साथ में आपको ये भी बता दें कि नौकरी भी नहीं जाएगी। जो चीजें चल रही हैं उससे साफ स्पष्ट होता है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक तीनों तरफ से घिर चुके हैं। सरकार की तरफ से, न्यायालय की तरफ से और शिक्षकों की तरफ से। साथ ही सरकार भी एक तरफ न्यायालय से घिरी है, तो दूसरे तरफ शिक्षकों से। देखिए, अब इस बात को समझने की कोशिश की जाए। आपने देखा होगा कि विगत 2-3 दिनों में के पाठक साहब का की बोली बदल गई है, उनका आचरण बदल गया है। अभी कल ही आपने देखा होगा कि जब वो सीतामढ़ी में निरीक्षण के दौरान गए थे, तो अपने भाषण में उन्होंने किस कदर नियोजित शिक्षकों के तारीफ की पुल बांध दी। उन्होंने ये कहा कि जमीनी हकीकत यही है कि नियोजित शिक्षक वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनमें बहुत टैलेंट है, बस एक गलत नैरेटिव बना हुआ है जिसको तोड़ना है। और वो नैरेटिव क्या है कि ये कहा जाता है कि उनमें टैलेंट नहीं है। और इस परीक्षा के थ्रू हम यही दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हमारे नियोजित शिक्षकों में टैलेंट है और परीक्षा मामूली होगी। हर हफ्ते 20-30 विद्यालय देखता हूं पटना के बाहर। इतनी अच्छे कुछ नियोजित शिक्षक इतना अच्छा पढ़ाते हैं। हमने तो किशनगंज में एक लेडी प्रिंसिपल को देखा, उनका पूरा टीम नियोजित शिक्षक का था। हमने उनको कहा एससीईआरटी में पटना में बुलाएंगे, उनका क्लास कराएंगे। इतना ऑर्गेनाइज, इतना कंट्रोल। मैं हाजीपुर में एक बार गया था, तो वो दो शिक्षिका थी, बच्चों को 1 2 3 पढ़ा रही थी, FLN किट। ठीक है, वो 15 नंबर कैसे बनाना है, 15 में 10 जोड़ेंगे तो कैसे होगा। उनका वो प्लास्टिक के उनके कोन्स थे, कोन पे हम सामान दिया गया था, FLN किट उसका इस्तेमाल हो रहा था। इतने जोश में बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहे थे। हमने तो कितना हम लोगों को बताया गया कि जब कोई हमारे आप नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं, तो कई छात्रों ने रो रो के उनको विदाई दी है कि आप हमारे स्कूल से चली गई हैं, हम लोगों का क्या होगा। हमें तो लोगों ने बताया, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं इसमें। बस हम लोगों को ये एक नैरेटिव को तोड़ना है कि ये साहब स्कूली शिक्षा में टैलेंट नहीं है। शिक्षक में टैलेंट है, ये साबित करने की बात है। उसको बस हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो ये जो हम लोग नियमावली बना रहे हैं, सक्षमता परीक्षा बना रहे हैं, एक इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए कि साहब ये देखिए, ये पास भी कर गए और सब हो गया। तो इसलिए हम तो बहुत कई जगह देखा हमने। अभी तो खैर बच्चों में आपके स्कूलों में हाजिरी भी बढ़ गई होगी, पहले के मुकाबले बढ़ी है हाजिरी, बहुत बढ़ी।
जुलाई में जब हम लोगों ने इंस्पेक्शन शुरू किया था तो टीचर तो सारे मौजूद रहते थे, लेकिन बच्चा नहीं दिखता था और बड़ा अजीब लगता था हमें और दुख भी होता था कि ये स्कूल है कि कब्रिस्तान है। लेकिन हम देखते थे कि टीचर, एक स्कूल में हम गए 11वीं में एक बच्ची बैठी हुई थी केवल पूरे क्लास में, लेकिन उस टीचर की खास बात देखिए, वो महिला टीचर थी, वो पूरे मनोयोग से उस बच्ची को पढ़ा रही थी। देखिए टीचर कितना हतोत्साहित महसूस करता होगा कि वो क्लास में आया और पूरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, क्या पढ़ाना। डिस्करेजमेंट होता है, लेकिन उस वक्त हमें खुशी हुई कि हमने उनकी तारीफ भी की कि मैडम मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ही बच्ची आई थी लेकिन आपने उसको पूरा 40 मिनट पढ़ा रहे हैं आप, पूरा मैंने बोर्ड देखा वो पढ़ा रही थी। कई सारे हमारे ये टीचर हैं नियोजित में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास ले रहे थे, मैंने देखा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे। तो अपार टैलेंट है और बहुत सिंसियरिटी है, बहुत मेहनत हो रही है आप लोगों को। इसीलिए मुझे खुशी है कि हमें कोई नया कुछ करना नहीं पड़ रहा। हम लोग जो वैकेंसी बढ़ रहे हैं वो एक नीतिगत तरीके से बीपीएससी के माध्यम से बढ़ रहे हैं। पहले की प्रक्रिया थी कि हम लोग पंचायत से करते थे और अब बीपीएससी से लोग आगे, वैकेंसी भर गई है। जैसे जैसे छात्रों को पता चल रहा है कि टीचर आ गए हमारे स्कूलों में तो हाजिरी और बढ़ गई। बाकी आप लोगों ने भी काफी उनको अनुशासन में डाला है, कुछ नाम काटा है बच्चों का, कुछ उनके अभिभावकों को बुलाया है, डाटा है, इसी सबसे न असर पड़ा है। आप लोगों ने गांव-गांव जाके प्रचार किया, अपने इलाके में जाके प्रचार किया, माहौल बढ़ा। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जहां पे अब उपस्थिति बढ़ी नहीं होगी, सब जगह बढ़ गई होगी। तो हम आप लोग इसके धन्यवाद के पात्र हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। बाकी हम लोगों के स्तर से जो हो रहा है, हो सकता है हम करेंगे। आपको शायद शिवहर से आए हैं तो हम लोग पता नहीं आपके यहाँ स्कूलों में बेंच डेस्क पहुंचना शुरू हुआ है कि नहीं? अभी नहीं आ गया है। हाँ, हम लोगों ने ये कहा 1 अप्रैल से कोई बच्चा जमीन पर नहीं बैठेगा। यहाँ भी सीतामढ़ी का मुझे पता नहीं कितना पीछे है कितना आगे है, अभी मैं उसका रिव्यू करूंगा। तो ये बेंच डेस्क आ जाएगा, हर जगह कमरे आ जाने चाहिए, एक टीचर के साथ एक कमरा होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को अलग पढ़ाएं। हमने देखा कि कमरों की कमी की वजह से एक ही कमरे में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक आगे की तरफ से पढ़ा रहे हैं, एक पीछे की तरफ से पढ़ा रहे हैं। तो वो भी समस्या को अब दूर करना है। तो बड़े चुनौतियां हैं। रिक्रूटमेंट तो एक पहली चुनौती। अब जैसे 2 लाख टीचर मैडम ने बताया आ गए, अब 2 लाख टीचर के लिए हम लोग को 2 लाख कमरे बनाने हैं, तो मेरा ध्यान अब उस पर आ गया है। फिर 2 लाख कमरे हैं तो बेंच डेस्क है, जमीन लेनी है, बाउंड्री वॉल बनानी है, चोरी ना हो जाए सामान। अब हर स्कूल में जब इतना सारा फर्नीचर आएगा, कंप्यूटर आएगा, तो उसकी सुरक्षा की भी तो बंदोबस्त करनी है। तो बड़े सारे काम करते हैं। खैर ये हम लोग सरकार लगी हुई है इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस जोश के साथ आपने रिस्पॉन्ड किया है जुलाई से हमारे अभियान को, आप इसी जोश को बरकरार रखें। ठीक, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भविष्य में भी इसी जोर शोर के साथ पार्टिसिपेट करें। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि ट्रेनिंग को नियोजित शिक्षकों ने बड़ी अच्छे स्पिरिट में लिया। मैं जब जुलाई में शुरू किया था तो मुझे लगा था कि आप लोग कहेंगे कि ये क्या शुरू कर दिया हम लोगों का, लेकिन मुझे जुलाई से ही लगा कि ये ट्रेनिंग करा के हमने बड़ा अच्छा किया। आप लोगों ने से बड़ी पॉजिटिव लाइट में लिया इसको कि ये ट्रेनिंग साहब अगर हमारी 10 साल से हर साल होती रहती तो हमारी टीचिंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ चुकी होती। तो मुझे बड़ी खुशी। थैंक यू एवरीबॉडी। अब देखिए, कहाँ बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के सिलेबस की बात थी और अब कहाँ चली आई मामला कि बहुत सामान्य ढंग का परीक्षा होगा, बहुत हल्का परीक्षा होगा। दूसरी ओर आपने देखा होगा कि 5 अटेम्प्ट करने की बात भी उन्होंने कही है। वहीं 2 दिन पहले एक पत्र भी जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर लेंगे उनकी पोस्टिंग शहरी क्षेत्रों में होगी। तो ये बातें एकाएक उतना तल्ख जो उनका आचरण हुआ करता था, एकाएक इतना नर्म क्यों पड़ गया? उसके पीछे मैंने बताया कि एक तो शिक्षकों के सभी संघ एक मंच पर आ गए हैं और जो शिक्षक के पाठक के नाम से घबराते थे, डरते थे, वो अब खुलकर उनके विरोध में नारे लगाने लगे हैं। हालांकि उसको लेकर कार्रवाइयां भी चल रही हैं, लेकिन उसके साथ ही अब 13 तारीख को जो घटना घटित होने वाली है, जिसकी
लेकिन साथ ही 13 तारीख को जो विधानसभा घेराव का आह्वान सभी संघों ने मिलकर एक साथ लिया है, वह बहुत बड़ी घटना हो सकती है। क्योंकि एक तरफ सरकार परेशान है कि किस तरह फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार अपने आप को बचा पावे। दूसरे में ये लगातार जो दबाव नीतीश कुमार पर और सरकार पर है, वो भी कहीं न कहीं परेशानी का सबब उनके लिए बना हुआ है। आपको याद होगा भाजपा के लोग पिछले साल जो आंदोलन हुआ था, शिक्षकों को लेकर उन लोगों ने विधानसभा मार्च किया था जिसमें लाठियाँ चली थी और कई लोग चोटिल हुए थे। अब वो विरोध कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो आज के डेट में वो सरकार में हैं और सीधे हाँ भी नहीं कर सकते हैं, मतलब डोल ड्रम में फँसे हुए हैं। इधर नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और तीसरी ओर मतलब ये जो हमने कहा कि वो अहम होगा इसलिए कि अगर सरकार की किरकिरी होती है, तो सरकार इस बाबत के पाठक को माफ़ करने को तैयार नहीं होगा। हालाँकि भीतर खाने ये भी समाचार आ रही है कि के पाठक सेंट्रल प्रतिनियुक्ति के लिए परेशान हैं, वो चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन वहाँ भी उनको कोई जगह नहीं मिल रहा है अभी तत्काल, जो स्थितियाँ बनी हुई है। हालाँकि ये अपुष्ट समाचार है, लेकिन इस तरह की बातें चल रही हैं भीतर खाने। अब देखिए डॉक्टर अजय कुमार प्रकरण। डॉक्टर अजय कुमार को के पाठक ने अभद्र बातें कही थी, गालियाँ दी थी, इसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और शिकायत दर्ज कराई थी मानवाधिकार आयोग को और उसके साथ सीवीसी और पीएमओ को के पोर्टल पर भी उन्होंने शिकायतें दर्ज की थी। अब इसको लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार ने अपना फैसला भी सुना दिया है और फैसला ये सुनाया है कि राज्य के मुख्य सचिव को कहा गया है कि इस 8 दिनों के अंदर के पाठक पर कार्रवाई की जाए। अब ये कार्रवाई का मामला इधर आ गया, मतलब ये एक अलग दबाव, शिक्षकों का अलग दबाव और सरकार की किरकिरी हो रही है इसलिए उसका अलग दबाव। तो वो मामला उधर अटका हुआ है और इसीलिए शायद ये जो परिवर्तन दिख रहा है एससी के पाठक में, वो इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरी ओर मैंने जो कहा कि नौकरी भी नहीं जाएगी और परीक्षा भी सामान्य रूप से लिया जाएगा, ये क्यों कहा, इसको भी समझने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि उच्च न्यायालय में भी कई लोगों ने मामला दर्ज कराया था और इसकी सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय में जब माननीय न्यायाधीश ने पूछा कि आखिर किस स्थिति में नियोजित शिक्षकों को नौकरी से हटाने की बात की जा रही है, तो सरकार ने यू टर्न ले लिया। सरकार का ये कहना है कि वह एक कमिटी की का अनुशंसा है, कमिटी ने एक सलाह दी है, सरकार ने उसे माना नहीं है और इसको लिखित रूप से हलफनामा के रूप में भी सरकार को न्यायालय के समक्ष रखना होगा और इसको लेकर शिक्षा मंत्री से भी कई लोगों की मुलाकात हुई, कई लोगों ने पूछा, उस पर शिक्षा मंत्री जो विजय कुमार चौधरी हैं, उन्होंने ये कहा कि इसके लिए थोड़ा हमें समय चाहिए और बहुत जल्द इससे संबंधित नोटिफ़िकेशन सामने आ जाएगा। मतलब कि नौकरी जाने वाली बात जो है, वो निश्चित रूप से जो अंदेशा ज़ाहिर की जा रही है और जो सिचुएशन, जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, उससे यही लगता है चूँकि इस मामले पर न्यायालय भी सख्त है, इसको लेकर ये मामला सामने आ रहा है कि बहुत जल्द नोटिफ़िकेशन आ जाएगा जिसमें ये कहा जा सकता है कि नौकरी नहीं जाएगी, आप पास करें या ना करें, नौकरी नहीं जाएगी। अगर आप पास नहीं करते हैं, उस स्थिति में राज्यकर्मी का दर्जा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन नौकरी जाने वाली बात, ये सरकार निश्चित रूप से वापस लेगी। वहीं उच्च न्यायालय में यह भी पूछा कि भई आखिर ये एग्ज़ाम की अनिवार्यता क्यों है? इस पर भी सरकार का यही कहना है कि शिक्षा विभाग इस पर विचार करेगा क्योंकि हाई कोर्ट को बताना होगा कि आखिर ये 20 साल बाद ऐसी कौन-सी आवश्यकता आन पड़ी जिसके चलते सक्षमता परीक्षा लेने की बात की जा रही है। दूसरी ओर परीक्षा मामूली होगा, इस बात का भी संकेत अब बार-बार आने लगा है।
तो कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को लेकर नियोजित शिक्षक या संघ इस आंदोलन में लगे हुए हैं, ये कहीं न कहीं विजय की ओर या यूँ कहें कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष में जाता नज़र आ रहा है। लेकिन देखते हैं, आज मशाल जुलूस है और 13 तारीख को विधानसभा मार्च भी है। अब देखना है कि उसके पूर्व कुछ फैसला आता है या फिर आगे क्या होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस विषय पर आपके मन में कोई संशय हो, कोई बात हो, कोई मत हो, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत और चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना सहयोग, अपना प्यार देते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।